विद्यार्थियों, हमारे इस रीड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछली कक्षा में असंधि के प्रकरण को पूरा किया था। आज हम संधि के दूसरे प्रकार हल संधि पर चर्चा करेंगे। हम व्यंजन संधि पर चर्चा कर रहे हैं और व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। हम हल संधि के पहले भाग सचोट संधि को करेंगे। इसके विषय में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सचोट संधि का विधायक सूत्र है, तो आपको विधायक सूत्र पूछे तो कौन सा होगा? इस्तो चुनाश्चु। ये सूत्र क्या करता है? दंत सकार को तालव्य सकार, पहला काम ये करता है। दूसरा, त वर्ग को च वर्ग में बदलना, दूसरा काम ये करता है। पहला काम क्या है? दंत सकार को तालव्य सकार बदलना, और दूसरा काम त वर्ग को च वर्ग में बदल देना। अब परिस्थितियां उल्टी और सीधी बन सकती है। जैसे दंत सकार के सामने तालव्य सकार हो, च वर्ग हो, तो दंत सकार को क्या हो जाएगा? तालव्य सकार हो जाएगा। दूसरा, त वर्ग के सामने च वर्ग हो, तो त वर्ग को क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा। कभी कभी ये स्थिति उल्टी हो सकती है कि आपके पेपर में ऐसे हो। तीसरा, च वर्ग के सामने त वर्ग आ जाए, तो हमें त वर्ग ही बदलना है। सूत्र क्या है? त वर्ग बदलना है, त वर्ग को क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा। तो ये भी स्थिति बन सकती है। तो हमारे सामने इस सूत्र की तीन स्थितियां बन सकती है। ये क्या काम करता है? दंत सकार को तालव्य सकार, त वर्ग को च वर्ग। अब पहली स्थिति क्या बन सकती है आपके सामने? स के सामने दंत सकार के सामने तालव्य सकार हो या च वर्ग हो, तो दंत सकार को तालव्य सकार। दूसरी, त वर्ग के सामने च वर्ग हो तो त वर्ग को च वर्ग बदल देगा। ये स्थिति आपके सामने उल्टी भी हो सकती है कि पहले च वर्ग आ जाए, बाद में त वर्ग आ जाए, तो हमें त वर्ग को च वर्ग बदलना है। दूसरे को संधि, हम सचोट संधि पर चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पहले नियम को पढ़ेंगे। यदि दंत सकार के सामने तालव्य सकार हो या च वर्ग हो, तो दंत सकार को क्या हो जाएगा? तालव्य सकार हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमें उदाहरण दे दिया गया, रामस चिनोती, रामस चिनोती। तो हम देख रहे हैं कि दंत सकार के सामने क्या है? च वर्ग है। तो च वर्ग होने से हम क्या करेंगे? इसे तालव्य सकार बदलेंगे, तो क्या बनेगा? रा म स ची नो ती। समस्त पद क्या बनेगा? रामस चिनोती। ये पहला उदाहरण। रामस शेते, हम देख रहे हैं कि दंत सकार के सामने क्या है? तालव्य सकार है, तो हम सकार को किससे बदलेंगे? तालव्य सकार में। तो क्या होगा? रा म श शेते, तो क्या बनेगा? रामस शेते। तो हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि इस दंत सकार के सामने च वर्ग आया, च वर्ग आने से इस दंत सकार क्या हुआ? तालव्य सकार हो गया, जो इसमें है। तो ये क्या पढ़ा? रामस चिनोती। फिर हमने क्या किया? रामस शेते। तो इस दंत सकार के सामने क्या है? तालव्य सकार है, तो क्या बना? रामस शेते। हमने इस दंत सकार को
पहले सकार में बदल दिया। जो हमारा जो नियम नंबर 1 है वही बात कह रहा है कि या तो स हो या सामने च हो। अब दूसरा नियम, अब हम पढ़ रहे हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, त वर्ग के सामने च वर्ग होना चाहिए। तो त वर्ग को क्या हो जाएगा, च वर्ग। अब त वर्ग में क्या आता है, त, थ, द, ध, न। च वर्ग में क्या आता है, च, छ, ज, झ, य। ये हुआ त वर्ग और ये हुआ च वर्ग। तो जो जिस स्थान पर है उस स्थान पर उसी वर्ग का कर देंगे। त को च, थ को छ, द को ज, ध को झ, न को य। अब उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। उज्ज्वल। अब इस उदाहरण में देख रहे हैं हम कि द किसमें है, त वर्ग में। द के सामने क्या है, जब। तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि हमें त वर्ग को च वर्ग बदलना है और त वर्ग के सामने क्या होना चाहिए, च वर्ग होना चाहिए। और हम इस ज को देख रहे हो किसमें, च वर्ग में, द किसमें, त वर्ग में। तो त वर्ग में त वर्ग के सामने च वर्ग आए तो त वर्ग है वो किस में बदल जाएगा, च वर्ग में बदल जाता है। तो हम देख रहे हैं त, थ, द, त, थ, द। तो इसका क्या हो जाएगा, च, छ, ज। तो यहां पर क्या लिखेंगे, उ, ज, ज्वल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। अब दूसरा उदाहरण, सारंगिन जयः। सारंगिन जयः हम देख रहे हैं न त वर्ग में है, ज च वर्ग में है। तो त वर्ग के सामने क्या आया, च वर्ग। तो हम त वर्ग को किससे बदलेंगे, च वर्ग में। तो न है वो क्या है, त, थ, द, ध, न। न क्या हुआ, पांचवा वर्ण। तो च वर्ग का पांचवा कौन सा हुआ, च, छ, ज, झ, य। तो न की जगह क्या हो जाएगा, य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा रंग गिन जयः। तो क्या पद बनेगा, सारंगिन जयः। हम तीसरे नियम को देख रहे हैं कि पहले च वर्ग गया पद में और दूसरे पद में गया त वर्ग। तो हम च वर्ग को नहीं बदल किसको बदलेंगे, त वर्ग को ही च वर्ग में बदलेंगे। जिसे उदाहरण के माध्यम से करेंगे हम। य, ज, न। ज क्या है, च वर्ग। न क्या है, त वर्ग। हमारे सामने दूसरे नियम से उल्टी स्थिति हो गई कि पहले च वर्ग गया बाद में त वर्ग आया। तो हम त वर्ग को किसमें बदलेंगे, च वर्ग में। तो न है, तो न देख रहे हैं, तो न को किसमें बदलेंगे, य में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, य, ज, य। और ज और य मिलके क्या बनता है, ज्ञ। क्या बनता है, ज्ञ। तो क्या बनेगा, यज्ञ। क्योंकि ज्ञ क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। तो हम इस उदाहरण के देख रहे हैं, पहले च वर्ग है बाद में त वर्ग है। हम त वर्ग किसे बदलेंगे, च वर्ग में। तो त वर्ग का क्या है, न किसे बदलेंगे, य में। तो क्या बन जाएगा, यज्ञ। याच ना। तो यहाँ पर च वर्ग है, यहाँ पर त वर्ग है। त वर्ग को च वर्ग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, न की जगह य। तो ये हो जाएगा या हो जाएगा याच। तो जोड़ने पर क्या बनेगा, याच्या। क्या बनेगा, याच्या। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण इसका, इस नियम का, राज न। तो फिर च वर्ग के सामने क्या है, त वर्ग। तो त वर्ग को फिर बदलेंगे च वर्ग में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, य। राज य। जोड़ने पर क्या बनेगा, राज्य। क्या हुआ, राज्य। उदाहरण के साथ
सचुत संधि है जो हमारे हल संधि का प्रकार समाप्त हो गया। अब दूसरा व्यंजन संधि का दूसरा प्रकार ष्टुत्व संधि कर रहे हैं। कौन सी संधि कर रहे हैं? ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि का विधायक सूत्र कौन सा है? इष्टुनाष्टु। इष्टुनाष्टु, इस सूत्र का अर्थ क्या है? ये सूत्र क्या हुआ? इस संधि का विधायक सूत्र। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है? यह सूत्र दंत सकार को मूर्धन्य सकार करता है और क वर्ग को ट वर्ग में बदलता है। इस सूत्र का पहला काम क्या हुआ? दंत सकार को मूर्धन्य सकार बदलना। दूसरा काम क्या हुआ? त वर्ग को ट वर्ग में बदल देना। अब हम इसकी स्थिति के बारे में समझेंगे कि कैसे सामने आए तो दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा और त वर्ग को ट वर्ग हो जाएगा। तो पहला नियम, दंत सकार के बाद में मूर्धन्य सकार हो या ट वर्ग हो। दंत सकार के सामने क्या हो? मूर्धन्य सकार हो या ट वर्ग हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? स को, दंत सकार को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार। पहला नियम तो ये। दूसरा नियम, त वर्ग के सामने ट वर्ग हो तो त वर्ग को क्या हो जाएगा? ट वर्ग हो जाएगा। दूसरा नियम। तीसरा नियम उल्टा हो सकता है। ट वर्ग के सामने त वर्ग हो, ट वर्ग के सामने क्या आ जाए? सेकंड पद में क्या आ जाए? त वर्ग आ जाए। तो त वर्ग को क्या करना है? ट वर्ग करना है। तो ये तीन नियम है। पहला नियम क्या है? दंत सकार के सामने या तो मूर्धन्य सकार हो या क्या हो? ट वर्ग हो। तो दंत सकार को क्या हो जाता है? मूर्धन्य सकार। अब अपन नियम को पढ़ेंगे। राम षष्ठ, रामस षष्ठ। अब हम देख रहे हैं नियम के अनुसार स के सामने क्या है? दंत सकार के सामने क्या है? मूर्धन्य सकार है। मूर्धन्य सकार होने से क्या हो जाएगा? दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा। मूर्धन्य सकार से स्थिति क्या बनेगी? रा म षष्ठ। जोड़ने पर क्या बनेगा? रामस षष्ठ। तो हमने पहला नियम पढ़ा। इसका पहला उदाहरण कि दंत सकार के सामने जो मूर्धन्य सकार, वो क्या हो जाता है? वापस दंत सकार क्या हो जाता है? मूर्धन्य सकार हो जाता है। अब हम अगला पढ़ेंगे। रामस टीकते। अब दंत सकार के सामने क्या आया? ट वर्ग आ गया। ट वर्ग आने पर भी दंत सकार क्या करेंगे? मूर्धन्य सकार। तो क्या हो जाएगा? स। स्थिति क्या बनेगी? राम ष टीकते। तो जोड़ने पर क्या बनेगा? रामस टीकते। क्या बनेगा? रामस टीकते। तो हमने पहला नियम पढ़ा। पहले नियम क्या पढ़ा? दंत सकार के साथ मूर्धन्य सकार हो तो दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है, रामस षष्ठ बन गया। फिर हमने पढ़ा दंत सकार के सामने ट वर्ग हो तो दंत सकार के सामने ट वर्ग है तो क्या बनेगा? रामस टीकते बन गया। अब हम अगला नियम और अगले उदाहरण करेंगे। दूसरा नियम पढ़ेंगे और दूसरे नियम के उदाहरण। पहला उदाहरण है तत्
टीका। क्या कह रहा है दूसरा नियम, त वर्ग के सामने ट वर्ग होना चाहिए, तो त वर्ग को क्या हो जाता है, ट वर्ग हो जाता है। हम देख रहे हैं कि त वर्ग के सामने क्या है, ट वर्ग है, ट वर्ग होने से क्या हो जाएगा, त को ट वर्ग हो जाएगा। अब त में क्या आता है, त थ द ध न, ट ठ ड ढ और न। तो त वर्ग में क्या आया, त थ द ध न, और ट वर्ग में आ गया ट ठ ड ढ न, ये हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, त की जगह ट, थ की जगह ठ, द की जगह ड, ध की जगह ढ और न की जगह ण करना है। अब इस अपना जो नियम वो क्या कह रहा है, त वर्ग के सामने ट वर्ग आने पर त को क्या हो जाता है, ट वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तट प्लस टीका, जोड़ने पर क्या बनेगा, टीका। दूसरा उदाहरण, चक्रीय ढोक से। अब न किस में आया, ट वर्ग में, ढ किस में आया, ट वर्ग में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, न को क्या करना है, न, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चक्रीय ढोक से। तो यहां पर जोड़ने पर क्या बनेगा, चक्रीय ढोक से। तो हमने दूसरे नियम के उदाहरण समझे। यहां आपने त के सामने ट वर्ग को देखा तो त को हमने क्या कर दिया, ट वर्ग बदल दिया। यहाँ पर भी हमने त वर्ग के सामने ट वर्ग को देखा तो हमने त वर्ग को बदल दिया, ट वर्ग में बदल दिया। तीसरे नियम के उदाहरणों को समझेंगे। अब तीसरा नियम, पहले ट वर्ग हो बाद में त वर्ग हो, तो त वर्ग को किससे बदलेंगे, ट वर्ग में। अब तीसरा नियम, मूर्धन्य सकार हो, ट वर्ग हो, उसके सामने क्या आ जाए, ट वर्ग आ जाए, तो त वर्ग किसे बदलना है, ट वर्ग बदलना है। जैसे हम उदाहरणों के माध्यम समझेंगे। पेशता, तो यहाँ पर क्या है, मूर्धन्य सकार है, मूर्धन्य सकार के सामने क्या है, त वर्ग है, तो त वर्ग किसे बदलेंगे, ट वर्ग में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट, तो हो जाएगा टा, और ये हो जाएगा पेश, तो क्या बन जाएगा, पेस्टा। कृष्ण न, अब मूर्धन्य सकार के सामने क्या है, न किस में, त वर्ग में, त वर्ग को किससे बदलेंगे, ट वर्ग में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कृष्ण न, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण। तीसरे नियम के दो उदाहरणों को समझा, एक पेस्टा, एक कृष्ण। तीसरे उदाहरण को समझेंगे, शश थ, तो मूर्धन्य सकार के सामने कौन है, त वर्ग, त वर्ग को किसे बदलेंगे, ट वर्ग में। तो क्या हो जाएगा, शश ठ, तो पद क्या बनेगा, षष्ठ, क्या बनेगा, षष्ठ। सूत्र है 7। ये सूत्र क्या कह रहा है, तालव्य सकार के बाद त वर्ग हो, क्या हो, तालव्य सकार के बाद में क्या हो, त वर्ग हो। कौन सा वर्ग हो, त वर्ग हो। त वर्ग होने पर, तालव्य सकार के बाद में त वर्ग होने पर त वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, त वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तालव्य सकार के बाद में क्या है, त वर्ग है, तो त वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण, प्रश्न न,
हम देख रहे हैं तालव्य सकार है, तालव्य सकार के सामने क्या है, त वर्ग है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम इसको सीधा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रश्न। उसी तरह दूसरा विष्णः, तो तालव्य सकार के सामने क्या है, त वर्ग है, तो सीधा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, विष्णः। तीसरा उदाहरण, हम अब तीसरा उदाहरण करेंगे, नाती असनाती। हम इसमें भी देख रहे हैं कि तालव्य सकार के सामने क्या है, त वर्ग है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम इसको जोड़ देंगे असनाती, तो क्या बना, असनाती। हमने सूत्र क्या पढ़ा, 7 सूत्र क्या कह रहा है, तालव्य सकार के सामने त वर्ग होने पर त वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने पहला उदाहरण पढ़ा प्रश्न, उसे हम देख रहे हैं तालव्य सकार है, सामने त वर्ग है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सीधा जुड़ा प्रश्न बना विष्णः। इसमें हम देख रहे हैं तालव्य सकार के सामने क्या है, त वर्ग है, तो क्या बन गया, विष्णः। उसी तरह हमने तीसरा उदाहरण पढ़ा अस नाती, तो तालव्य सकार के सामने त वर्ग है, तो उसको सीधा जोड़ा असनाती। आम नवती नगरी पद होने पर सटुत्व संधि होती है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है सट नाम। पहला उदाहरण कौन है, सट नाम। अब हम देख रहे हैं ट वर्ग के सामने क्या है, त वर्ग है, ट वर्ग के सामने त वर्ग होने से हम क्या करेंगे, त वर्ग किसे बदलेंगे, ट वर्ग में। तो ट वर्ग में बदलने से क्या हो जाएगा, त थ द ध न, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ ण। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सट नाम। अब क्या है, इसमें ष्टुत्व संधि के साथ साथ अनुनासिक संधि का प्रयोग हुआ। किस संधि का प्रयोग, अनुनासिक संधि। यदि किसी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के सामने पंचम वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो, पंचम वर्ण हो, तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का पंचम वर्ण। तो ट का पंचम वर्ण क्या हुआ, ट ठ ड ढ ण। तो ये क्या होगा, सर्वनाम। क्या पद बना, सर्वनाम। तो पहले कौन संधि हुई इसमें, ष्टुत्व, बाद में कौन संधि का प्रयोग हुआ, अनुनासिक संधि का। अब हम दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे सट नवती। तो हम देख रहे हैं ट वर्ग के सामने त वर्ग है, तो हम इसको ट वर्ग में बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नवती। सट नवती, तो वही अनुनासिक संधि का कार्य होगा, कि पीछे क्या है, अनुनासिक वर्ण है, तो अगले उसी वर्ण का, जो अगला वर्ण बैठा है उसी वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सणवती। तो क्या बन जाएगा, सणनवती। क्या पद बना, सणनवती। पहले कौन सा कार्य हुआ, ष्टुत्व, बाद में कौन सा कार्य हुआ, अनुनासिक संधि का कार्य हुआ। अगला उदाहरण नगरीय, सट नगरीय। तीसरा उदाहरण, इसमें देख रहे हैं ट वर्ग के सामने त वर्ग आने से क्या हो जाएगा, ट वर्ग बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नगरीय। सट नगरीय, फिर अनुनासिक संधि का कार्य होगा, तो क्या हो जाएगा, क्षण नगरीय। क्षण नगरीय पद का निर्माण हो जाएगा। आज हमने सचुत संधि और ष्टुत संधि के बारे में चर्चा की। अब हम अगली क्लास में व्यंजन संधि के दूसरे प्रकारों की चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत